हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने गंगा की सहायक नदियों को समझा है कि किस ट्रिब्यूटरी में कौन सी सहायक हैं, यानी कि राइट में कौन सी है, लेफ्ट में कौन सी है, और उनको मैप के माध्यम से भी हम लोगों ने समझा हुआ है। आज हम सिर्फ जो सहायक नदियां हैं उनकी उत्पत्ति और विलय क्षेत्र के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ताकि आपको ये कंप्लीट रहे। क्योंकि प्रश्न सिंपल से ऐसे ही पूछे जाएंगे और ज़्यादा प्रश्न आपसे टफ नहीं होते हैं। इसमें मेन जो प्रश्न थे उनके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिए हैं। तो हमें आज सिर्फ क्या जानना है कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित हुई और कहाँ आके गंगा नदी में मिल गई, इतना। और फिर गंगा में कौन से तट पर प्रमुख स्थान है, यानी कि तट के किनारे स्थित शहरों के बारे में समझेंगे। तो इतना हमें आज जानना है। तो गंगा की जो है तो सहायक नदियां है ना। लिखें आप गंगा की सहायक नदियां। तो जैसा कि पिछली क्लास में ही हमने बताया था कि इसकी अगर हम लेफ्ट वाली में देखें तो सबसे पहले रामगंगा आके मिलती है। कौन सी नदी? रामगंगा। तो उस रामगंगा को समझे कि 2 पॉइंट आप समझ के रखेंगे। राम गंगा, इसका उद्गम देख लें और विलय स्थान। ठीक, तो इन्हें क्यों ना हम थोड़ा चार्ट के माध्यम ऐसे ही समझ लेते हैं, चार्ट के माध्यम से नहीं। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह कुमाऊं गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। कुमाऊं गढ़वाल की पहाड़ियों से। ठीक, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। यहां से निकलती है और इसका विलय गंगा नदी में हो जाता है। ठीक, और गंगा नदी में ये जो विलय करती है उस स्थान का नाम है कन्नौज के समीप। तो कहाँ? ये कन्नौज के समीप मिल जाती। हालांकि इस नदी की भी कुछ सहायक नदियां देख लें। इसकी सहायक नदी, तो एक सहायक नदी है को। ठीक, इसकी उत्पत्ति जो होती है, ये इसकी उत्पत्ति है कोटद्वार में और विलय रामगंगा में। ठीक, विलय कहाँ होगी? रामगंगा में। और उस स्थान का क्या नाम है? फारुखाबाद। फारुखाबाद में विलय हो गई। कन्नौज में इधर निकल गई। तो आप स्थान भी याद रखते चलना कि जैसे एक महत्वपूर्ण स्थान आपको कन्नौज याद हो गया है ना, एक ये, क्योंकि इसके समीप आके मिलती है, तो ये भी गंगा के समीप का माना गया। ठीक, सेकेंड रिवर की बात करते हैं, गोमती। कौन सी? गोमती। इसकी उत्पत्ति, गोमती नदी की उत्पत्ति देखें तो इसी से मिलता जुलता नाम है गोमत ताल। क्या है? गोमत ताल नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती। ठीक, गोमत ताल से। अब इसी को कुछ और नाम से जानते हैं, फुलहर झील। क्या नाम जानते हैं? फुलहर झील भी कहते हैं। ठीक, ये भी। और ये है किसके समीप? तो ये पीलीभीत के समीप। कहाँ है? पीलीभीत के समीप, या पीलीभीत में ही मानो। ठीक, अब पीलीभीत ही रहने दो। तो इतना आप इसको समझें। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको, कि यह गंगा की एकमात्र नदी है जो मैदान से उत्पन्न होती है। मैदान से उत्पत्ति होने वाली
नदी है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। मतलब जो नदियां अभी आएंगी गंगा में पूरी लेफ्ट वाली, वे सभी हिमालयी नदियां होंगी। इसमें से सिर्फ यही एक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना होता है। यहाँ प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा की मैदानी उत्पत्ति से आके मिलती है, विलय करती है। और दूसरा इसका विलय, तो विलय कहाँ होगा? गंगा में होगा। इस स्थान का नाम क्या है? गाजीपुर। ठीक, कहीं लिखा होता है कि समीप में, तो कुछ जगह मिलेगा आपको जौनपुर के समीप, जौनपुर के समीप। तो इस तरह चीज़ों को भी आपको याद रखना है ताकि डाउट ना हो। मैप आप पिछली क्लास वाली को याद रखेंगे, उस मैप को आप मिला लेंगे और उस मैप में ही आप लिख लेंगे, तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। ठीक, इस नदी की एक विशेषता ये आपने समझी। इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो इसमें भी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों में जैसे साई नदी, ठीक, इसे गोस्वामी तुलसीदास ने आदि गंगा भी कहा है। क्या कहा है? आदि गंगा भी कहा गोस्वामी तुलसीदास ने। इसका उद्गम जो है इस रिवर का, तो हरदोई जिला से होता है। और विलय कहाँ होगा? विलय होगा इसी नदी में। किसमें? गोमती नदी में, क्योंकि इसकी सहायक नदी है, तो जौनपुर के निकट। ठीक, एक नदी और है और उसका नाम है वरुणा। ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती है फूलपुर, जहाँ से देश के पहले प्रधानमंत्री जो है तो निर्वाचित हुए थे, प्रयागराज में आता है। और मिलती है, ये विलय होता है इसका वाराणसी में। ठीक, तो इस तरह करके ये बातें आप समझे। तो दो नदियां हमने इम्पोर्टेंट समझी। इस स्थान को भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। दो आपको शहर मिले, गाजीपुर भी मिला, ठीक, उधर कन्नौज भी मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट रिवर की तरफ। बात करें घाघरा की। घाघरा नदी, इस घाघरा नदी की उत्पत्ति जो है तो हिमालय से होती है। इसे नेपाल में एक और नाम दिया जाता है कर्णाली नदी। क्या कहा जाता है? कर्णाली। ठीक, ये बात याद रखेंगे। उद्गम इसका मापचा चुंगू जो है तो हिमनद है, हिमनद, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक, यह भी जो है तो मानसरोवर के उत्तर में यानी कि तिब्बत वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। और विलय कहाँ होता है इसका? छपरा के निकट। ठीक, तो आपको सेकंड और मिला, स्थान छपरा भी मिल गया, उधर आपको गाजीपुर भी मिल गया। ठीक, उधर आपको क्या मिला? जो रामगंगा कहाँ मिली? तो ये स्थान आपको याद रखने हैं। ठीक है ना? चलिए, इस तरह करके आपको ये चीज़ें सहायक समझ में आती रहेंगी एक एक करके। ऐसे ही कोसी नदी है, ठीक, ऐसे ही महानदी है। तो ये इन नदियाँ जो है तो ये भी आके ऐसे ही मिलती हैं। इनकी और भी, अब जैसे घाघरा है, इसकी भी अपनी सहायक नदी है, तिला नदी है, सेती नदी है ना? तो ये आपको याद रखने। बात करें हम जैसे गंडक नदी की। नेक्स्ट गंडक नदी। तो गंडक नदी को आप समझें कि यह जो गंडक नदी है यह भी हिमालय से निकलती है, तो नेपाल से आएगी। तो इसे नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं। नारायणी नेपाल में,
ठीक, ये बात आपको याद होगी। नेपाल में नारायणी कहते हैं। ठीक, तो उत्पत्ति इसकी कहाँ से होती है? उद्गम धौलागिरी से। ठीक, जो है कि धौलागिरी हिमालय से, और एवरेस्ट। ठीक, एवं एवरेस्ट माउंटेन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, एवरेस्ट। इनके मध्य के क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक, और मध्य से, और इस नदी का विलय गंगा नदी में। ठीक, किस में होगा? गंगा नदी में। तो यह आती है सोनपुर में, सोनपुर। ठीक, यह है पटना के निकट स्थान माना जाता है, पटना के निकट। ठीक, ये बात याद रखें। तो एक पॉइंट आपको सोनपुर भी मिल गया, है ना, ऐसे ही पटना भी है। तो इस तरह करके आपको एक एक करके याद होते चलेंगे ये स्थान भी। नेक्स्ट है जैसे कि कोसी नदी। ठीक, कोसी नदी, कोसी नदी बहुत इंटरेस्टिंग रिवर है। यह कई धाराओं से मिलके बनती है, जैसे कि हम लोगों ने गंगा को पढ़ा है पहले कि कई धाराओं से आके मिलती है, वैसे ये भी कई धाराओं से आके मिलती है। तो उतना अभी हमें यहाँ नहीं जानना है, इसका सिर्फ आप उद्गम समझें कि यह गोसाईनाथ चोटी से होता है। ठीक, और विलय जो होता है इसका, विलय होता है कटरिया के निकट। ठीक, कटरिया के निकट, ये बिहार में आएगा ये भी। ठीक है ना, इस तरह करके आपको याद रखें। अब अभी हम इतना ज़्यादा आपको बहुत नहीं समझाने जा रहे हैं इस रिवर में, बस इसमें से आप एक चीज़ नोट करके लिख लें कि इसे बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है ना, सोरो ऑफ बिहार। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक रिवर और है, उसे बात समझ लेते हैं, महानदी, ये सॉरी महानंदा, महानंदा, जो कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि यह इसकी लास्ट रिवर है। ठीक, इसका उद्गम होता है, उद्गम दार्जिलिंग हिमालय से। कहाँ से होता है? दार्जिलिंग हिमालय से। अब ये दार्जिलिंग हिमालय किस में आता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो याद रखना है इस चीज़ को। इसका विलय होता है गंगा नदी में। ठीक, तो इस तरह करके गंगा नदी वही जो फरक्का डैम है उसके समीप। तो अब इतनी बातें आपको ये चीज़ें पता चली कि इतना सब कुछ है। इसमें आप याद रखेंगे कि यह लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की अंतिम नदी, तो बाएं तट की सबसे पूर्वी नदी या अंतिम नदी कहें, अंतिम नदी है, इस तरह करके। तो आज हम लोगों ने इस गंगा नदी के जो बायां तट है उसको हमने समझा है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है तो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी के बारे में समझेंगे, जैसे कि यमुना नदी, सोन नदी, और इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।